जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड जीके के आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, झारखंड के शैक्षणिक संस्थान। इस टॉपिक में हम लोग झारखंड के जो हैं विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे, विश्वविद्यालय के समकक्ष जो विद्यालय हैं उसके बारे में जानेंगे, हम लोग लॉ कॉलेज के बारे में जानेंगे, इसमें हम लोग मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय जो शोध संस्थान है इसके बारे में जानेंगे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप इस टॉपिक के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट करें तो रुक जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सभी का PDF या टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो झारखंड के महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान के बारे में पढ़ने वाले। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहला जानेंगे वो विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग विश्वविद्यालय के समकक्ष बारे में जानेंगे, हम लोग लॉ कॉलेज के बारे में, मेडिकल कॉलेज के बारे में, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं रांची विश्वविद्यालय से, ठीक है। क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं तो रांची विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। और मैं आपको इसकी स्थापना बताता हूं। तो अगर इस रांची विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो है रांची विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झारखंड के भी कुछ कुछ नाम चेंज हुए हैं तो उसमें एक आता है रांची कॉलेज विश्वविद्यालय का। और रांची विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1960 में, और इसका वर्तमान में नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और इसकी अगर उपस्थिति की बात की जाए, अगर स्थान की बात की जाए तो रांची में है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम में आपको तीनों से पूछा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन से यूनिवर्सिटी का स्थापना 1960 में हुआ था, उसमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन में रांची यूनिवर्सिटी रह सकता है। या तो इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है वो रांची में है, और 3 यूनिवर्सिटी को अलग कर देके एक यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल कर दिया जा सकता है। या तो फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि जो रांची विश्वविद्यालय है उसका वर्तमान में नाम क्या है, या इनमें से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन के पैटर्न हो सकते हैं, आप इसे याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की, ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से BAU कहा जाता है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में हुआ था, आप याद रखिएगा, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए जो विश्वविद्यालय होते हैं वो एक संस्था, मतलब एक कह सकते हैं कि एक ऑपरेट करने वाले होते हैं, वहाँ से उनके बहुत सारे कॉलेज चलते हैं, ठीक है। उन्हीं से एफिलिएटेड होके बहुत सारे कॉलेज चलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा ये चीज़ को अपने क्षेत्र में, आप जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे उस कॉलेज का एक नाम होगा, चाहे वो चाईबासा कॉलेज हो सकता है, मधुपुर कॉलेज हो सकता है, देवघर कॉलेज हो सकता है, इस प्रकार के कॉलेज, लेकिन वो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। तो जो ये सब यूनिवर्सिटी होते हैं वो उनके बहुत सारे संस्थाएं कार्यरत, मतलब काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो बिरसा कृषि एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो इसका कॉलेज गोड्डा में भी है, इसका कॉलेज रांची में भी है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। देवघर में भी बिरसा एग्रीकल्चर का कॉलेज है, ठीक है, जहाँ से ये मान्यता प्राप्त होकर चलते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट तीसरा का बात करें तो नेक्स्ट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जिसे BBU कहा जाता है, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1992 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और अगर इसका स्थान का बात किया जाए तो ये हजारीबाग में है, हजारीबाग में इसकी उपस्थिति, ये लोकेटेड है। कहाँ, क्या नाम है, विनोबा भावे। और बिरसा कृषि का बात किए तो 1980 में, और इसकी स्थापना मतलब जो है वो स्थान है वो रांची में, ठीक है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, रांची में है, आप लोग इसका याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते और जानते हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, SKMU, शॉर्ट में कहा जाता है SKMU, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी की स्थापना एक साथ हुआ था 1992 में। और अगर इसका स्थान की बात की जाए तो दुमका में ये यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संथाल परगना के जितने भी कॉलेजेस हैं, संथाल परगना के जितने भी कॉलेज हैं वो कहाँ से एफिलिएटेड हैं, तो सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, ठीक है। जितने भी कॉलेजेज हैं, चाहे आप गोड्डा कॉलेज की बात कर लें, मधुपुर महगमा कॉलेज, जितने भी मतलब कॉलेजेज हैं वहाँ पे संथाल परगना में, वो किससे एफिलिएटेड है, तो सिद्धू कान्हू से एफिलिएटेड है। अगर गिरिडीह की बात की जाए, गिरिडीह हो गया आपका, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, ये सब जो वहाँ पे जो विश्वविद्यालय हैं वो ज़्यादातर विश्वविद्यालय विनोबा भावे से एफिलिएटेड है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय। तो आप देखिए नीलांबर पीताम्बर का आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं, जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, जब हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जान रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने सिद्धू कान्हू का जाना था कि जो सिद्धू कान्हू हैं वो कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो पलामू से नेतृत्व किए थे। तो निश्चित रूप से एक चीज़ याद के रखिएगा कि नीलांबर पीताम्बर जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 2009 में किया गया था, और इसकी जो इसका जो लोकेशन है, जो ये पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे, पलामू में है। याद रखिएगा पलामू में इसका ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पलामू, मतलब अगर शहर की बात की जाए तो पलामू जिला हो गया, अगर शहर की बात की जाए तो डाल्टनगंज याद रखिएगा, या मेदिनीनगर, दोनों। डाल्टनगंज पुराना नाम है, मेदिनीनगर नया नाम किया गया है उसका। और पलामू का पुराना नाम क्या है, पालून या पलाऊन, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कोल्हान। ठीक है, हम लोग नहीं जानते हैं कोल्हान विश्वविद्यालय। अगर कोल्हान विश्वविद्यालय की बात की जाए तो कोल्हान जो प्रमंडल है वो कहाँ पे है, वो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को मिलाकर जो है वो कोल्हान बनता है। ठीक है, तो कोल्हान जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो ये भी 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा चाईबासा में। कहाँ पे है, चाईबासा में है कोल्हान यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। जो जितना पढ़ा रहे हैं दोस्तों इसको बहुत सीरियसली पढ़ना है और नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है, एक अच्छे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है, ताकि हम लोग जब रिवाइज करें एग्ज़ाम के अंतिम में तो बहुत हम लोग आसानी के साथ इसका रिवाइज कर सकते हैं। हम लोग आते हैं, अब जानते हैं जो झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है 2009 में हुआ था। तो याद रखिएगा 2009 में 3, ये 3 जो है 2009 में, इसीलिए मैंने इसको साथ में लिखा है। तो कौन कौन सा है, नीलांबर पीताम्बर 2009 में, 2009 में कोल्हान विश्वविद्यालय और झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये तीनों की स्थापना 2009 में किया गया था, इसलिए इसको हम लोग एक साथ लिखे हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है रांची में किया गया है। ये कहाँ पे है, तो रांची में है, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 2016 में किया गया तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, और ये भी रांची में है। कहाँ पे है, ये भी रांची में है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको इसका लोकेशन भी पूछा जा सकता है या स्थापना का ईयर भी पूछा जा सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि आप लोग स्टार्टिंग में ही ऑब्जेक्टिव बुक्स नहीं पढ़िए। ठीक है, पहले आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद जब आप पूरा सब्जेक्टिव एक बार खत्म कर लें फिर आप ऑब्जेक्टिव बुक का सहारा लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप पढ़ते हैं तो उससे एक प्रश्न सॉल्व होता है, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न को अगर वहाँ पर घुमाया जाएगा तो आप उसका आंसर आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जानते हैं और आप विश्वविद्यालय का अंतिम जानेंगे, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। अगर स्थापना की बात की जाए तो 2017 में इसकी स्थापना किया गया रघुवर दास जी के द्वारा। कौन सा है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसका स्थापना जो हुआ है धनबाद में हुआ है, कोयला नगरी, याद रखिएगा कोयलांचल। सही आपको स्पष्ट हो गया होगा कहीं ना कहीं कि ये इसकी जो लोकेशन होगी वो धनबाद के इर्द गिर्द ही होगा। ठीक है, तो धनबाद के जो 2-4 कॉलेजेज हैं उसके अगल बगल के वो किससे एफिलिएटेड हैं, तो विनोद बिहारी महतो से एफिलिएटेड है विश्वविद्यालय से। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग जानते हैं विश्वविद्यालय के समकक्ष जो संस्थाएं हैं उसके बारे में जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसमें सबसे पहला जो बात करेंगे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की बात करते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में ISM भी कहा जाता है। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ISM। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना किया गया था 1926 में यानी आज़ादी से पहले, और उस समय के लॉर्ड इरविन, ठीक है, वाइसराय जो थे लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा इरविन के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा 1926 में इसकी स्थापना किया गया, कहाँ पे, धनबाद में, याद रखिएगा धनबाद में ISM है। और जो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक और है कि 2016 में इसे IIT का दर्जा दिया गया है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को। पहले ये विश्वविद्यालय हुआ करता था 2016 से पहले। तो याद रखिएगा नेक्स्ट जो है वो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे BIT भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि एक BIT मेसरा जो रांची में भी है और एक BIT सिंदरी में भी है। इसमें आप लोगों को हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए जो एक BIT है जो रांची मेसरा में है, जिसका चर्चा भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या नाम है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मेसरा के रांची में है। और एक BIT जो सिंदरी में है उसका नाम है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उसका नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन जो झारखंड अलग हो गया तो उसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया, यानी दोनों बीआईटी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसका नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर स्थापना की बात की जाए तो 1955 में कहाँ पे, मेसरा रांची में, याद रखिएगा यहाँ कहाँ पे, मेसरा रांची में। और बीआईटी जो है एक चौक भी बन गया, आप लोग देखा होंगे मेसरा चौक या बीआईटी चौक इसे कहा जाता है। और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विद्यापीठ के बारे में, हिंदी विद्यापीठ, ठीक है, क्या है, हिंदी विद्यापीठ। अगर स्थापना की बात की जाए तो 1929 में इसका स्थापना हुआ। 1929 में कहाँ पे, तो देवघर में, देवों के घर, याद रखिएगा कहाँ पे, देवघर, ठीक है, मंदिरों का शहर देवघर, याद रखिएगा, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अनुसंधान संस्थान जो झारखंड में मौजूद है, अनुसंधान संस्थान, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर उसमें बात की जाए तो सबसे पहला केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो तीसरा नंबर का मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा केंद्रीय खनन, इसका रिपीटेशन बहुत बार एग्जामिनेशन में किया गया है, चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम का बात की जाए या स्टेट का एग्जाम की बात की जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ पूछा गया है। और तो अगर बात की जाए पहला केंद्रीय ईंधन, ठीक है, केंद्रीय याद रखिएगा ईंधन अनुसंधान संस्थान का, तो इसकी स्थापना 1947 में किया गया। कब, 1947 में, आज भारत की आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हो रहा था उसी समय केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान उसी ईयर में किया गया था, 1947 में। कहाँ पे, जलगोड्डा में, तो की जगह का नाम क्या है, जलगोड्डा, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। और अगर इसका स्थान की बात किया जाए तो ये जमशेदपुर में स्थापित है। कहाँ पे, जमशेदपुर में, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा इन सबों से इम्पोर्टेंट जो है वो पहला और तीसरा है, ठीक है। और अब हम लोग तीसरा के बारे में चर्चा करें। तीसरा कौन सा है, केंद्रीय खनन। तो देखिए खनन का जिक्र होते ही आप लोग के जो माइंड में है कुछ ना कुछ आना चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि देखिए एग्जाम में जब आप जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हर प्रश्न का आंसर आप एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट जानिएगा, लेकिन कुछ आपको जो जिसको तुक्का कहते हैं, तो तुक्का ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 इसको तुक्का लगा दो, ऐसा नहीं, तुक्का भी लगाना चाहिए तो बहुत कुछ दिमाग लगाने के बाद। जैसे कि अगर खनन की बात की जाए तो आप फट से माइंड में रिकॉल करिए कि आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया, बोकारो, रांची, हजारीबाग और धनबाद दिया गया, ठीक है। बोकारो, रांची, हजारीबाग और धनबाद मान लीजिए आपका ऑप्शन दिया है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का, तो आपको वहाँ पर तुरंत से दिमाग लगाना है कि खनन अगर है तो खनन कहाँ पर ज़्यादा है, तो खनन निश्चित रूप से कहाँ पर ज़्यादा है, धनबाद में, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा माइंस कहाँ है, धनबाद में। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान की बात की जाए तो 1948 में इसकी स्थापना किया गया, कहाँ पे, धनबाद में। तो इस प्रकार से भी आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं कि जब एग्जाम देने जाएंगे तो 100% में से 100% क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट जानेंगे ही, लेकिन बहुत कुछ आपको दिमाग वहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर या कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड सारा कुछ लगा कि आपको वहाँ पे इसका आंसर करना है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। और भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है इसका स्थापना 1925 में किया गया, कहाँ पे, रांची में। स्थान कहाँ पे, रांची में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा VVI हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी को भी आप स्पेशल इसमें ये नहीं कि छांट दीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है तकनीकी संस्थान, याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, उसके बारे में जानेंगे, तकनीकी संस्थान के बारे में। उसमें जो पहला वो है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि सिंदरी रांची में, जिसका हम लोग चर्चा किए थे कि इसका पहले जो पुराना नाम है वो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, लेकिन अभी इसको झारखंड अलग होने के बाद बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। अगर स्थापना की बात की जाए तो 1949 में सिंदरी धनबाद में। और सिंदरी में एक और याद रखिएगा कि भारत का सबसे पहला खाद्य उर्वरक कारखाना जो है वो सिंदरी में लगाया गया था, भारत का पहला, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंदरी में। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से NIT कहा जाता है। इसे जैसे BIT कहा जाता है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, तो इसको NIT कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, NIT, ठीक है। NIT भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ संस्थान NIT 1960 में, कहाँ पे, जमशेदपुर में, याद रखिएगा, जमशेदपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
जिसकी स्थापना 2000 में किया गया, 2000 ईस्वी में। कहाँ पे? रांची में। तो ये जो था 3 ये तकनीकी संस्थान है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज के बारे में, ठीक है। महाविद्यालय की बात की जाए तो कॉलेज होता है, महाविद्यालय का सेंस कॉलेज होता है। अगर ये विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है चिकित्सा महाविद्यालय, जैसे कि आप जो देख रहे हैं महाविद्यालय कहीं ना कहीं किसी विश्वविद्यालय से जो होते हैं वो एफिलिएटेड होते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहला जानते हैं रिम्स, बहुत फेमस, और इसको शायद ही कोई भूल सकता है क्योंकि रिम्स का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, इसका जो पहले नाम था 1963 में इसका नाम हुआ था राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, ठीक है। क्या हुआ था? राजेंद्र मेडिकल कॉलेज 1963 में। लेकिन 2000 में इसका फिर से नाम बदल दिया गया, 2002 के आसपास में, और इसका नाम कर दिया गया रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या कर दिया गया दोस्तों? रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स। क्या कर दिया गया? इसको शॉर्ट में रिम्स कहा जाता है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और रांची में, याद रखिएगा, रांची में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद सेकंड जो है वो MGM, ठीक है। MGM है महात्मा गांधी मेमोरियल, महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो 1961 में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ पे? जमशेदपुर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MGM याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी मेमोरियल, फुल फॉर्म याद रखिएगा, महात्मा गांधी मेमोरियल। क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा नहीं कि अगर एग्जाम में दे दिया जाए रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना कब हुई थी तो आप कंफ्यूज कर जाएं, क्योंकि आप तो कहेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अगर वही रिम्स पूछा जाए तो आप आंसर कर देंगे। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। MGM महात्मा गांधी मेमोरियल पूछ दिया जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब हम लोग तीसरा चलते हैं और देखते हैं पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज जो है 1977 में इसकी स्थापना किया गया, कोयला नगरी धनबाद में। कहाँ पे? कोयला नगरी धनबाद में, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज़, और इसको तो खैर शायद ही कोई भूल सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी एक गांव घर में या कहीं भी झारखंड के ऑल ओवर, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, मुझे जहां तक लगता है कि शायद अगर कभी किसी में लड़ाई होता होगा तो उसको ज़रूर कहा जाता होगा कि ज़्यादा इसको रिम्स भेजने की ज़रूरत है, मतलब सॉरी कांके भेजने की ज़रूरत है। कांके यानी पागल खाना। कहाँ पे? कांके। तो कांके सबके दिलो जहान पे है। भले ये नहीं पता है कि कांके है कहाँ पे, लेकिन कांके सबको पता है कि कांके भेजना पड़ेगा। नहीं, हॉस्पिटल फॉर मेंटल, याद रखिएगा, पागल खाना जो है मेंटल। तो हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज कहाँ है? 1918 में स्थापना किया गया। कहाँ पे? कांके में। तो बहुत इंपॉर्टेंट। और एक है रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा, ठीक है। रांची तंत्रिका चिकित्सा मनोचिकित्सा जो है वो है 1925 में स्थापना किया गया था। कब? 1925 में। और रांची में रिनपास में, इसको रिनपास के नाम से जाना जाता है। और लास्ट जो पढ़ रहे हैं वो बहुत VVI, मतलब बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि झारखंड का एकमात्र एम्स कहाँ पे? देवीपुर में, देवघर में, ठीक है। स्थान देवीपुर, देवघर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कहाँ पे? एम्स, जो झारखंड का एकमात्र एम्स है। 2019 में इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, झारखंड का पहला है एम्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस भी दृष्टिकोण से हो जाता है। 2019 में कहाँ पे? देवीपुर में। जो देवीपुर कहाँ पड़ता है? देवघर में पड़ता है। और याद रखिएगा कि देवीपुर में एक प्लास्टिक पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट संस्थाएँ जाना। इसका हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पार्ट 1 इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर हम लोगों को याद भी रहना है, ठीक है। हम लोग इसका टेस्ट भी करेंगे, इसका हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, याद रखना है, सभी को नोट डाउन करना, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो इसी प्रकार आप लोगों को पढ़ते जाना है, हम लोग इसी प्रकार पढ़ाई करेंगे और एग्जाम उत्पाद सिपाही का जो आने वाला है उससे पहले हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे। अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।